एक और बात जो बर्निंग क्वेश्चन रहता है बच्चों के पेरेंट्स के मन में कि सर विच करियर ऑप्शन इज द बेस्ट वन, कौन सा करियर हमें चूज करना चाहिए। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका जवाब मैं खाली ये बोल दूं कि यू गो फॉर एक्स करियर और वाई करियर और जेड करियर, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें इसके लिए बेसिकली आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ऐसा होता है कि व्हेन यू चूज अ रॉन्ग करियर, मैं आई एम इनटू दिस लाइन फॉर लास्ट अराउंड 30 ईयर्स, और बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे और पेरेंट्स हमारे पास बाद में आते हैं कि सर हमें आइडिया नहीं था, हमें ये करना है, हमें वो करना है। मतलब दे टूक अ रॉन्ग करियर चूज किया, 2-4-5 साल बिगाड़े और उसके बाद फिर वो कहीं इंटरेक्ट करके और सही रास्ते पर आए। इस पर्टिकुलर सेशन का जो पर्पस है वो यही है कि आपको हम इन गलतियों को से बचाएं, आप ये गलती ना करें कि हमें कौन सा करियर चूज करना चाहिए। देखिए सब करियर बहुत अच्छे होते हैं, डिपेंड करता है कि आपका अपना लाइकिंग क्या है, आपका अपना करियर का एम आपने क्या बना रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि एक तो भेड़ चाल से बचिए। इतने मैं सेशंस लेता हूं, सेमिनार्स करता हूं, इतने सारे बच्चों से मेरी मुलाकात होती है, पर ज्यादातर बच्चे अपना जो करियर चूज करते हैं वो कैसे करते हैं कि आपका जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है वो कौन सा कोर्स कर रहा है वही करियर हमें भी चूज करना होता है। दिस इज द मतलब सबसे गलत तरीका है ये करियर को चूज करने का। हमें देखना चाहिए कि हमारा अपना पहले खुद का, आप अपना इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट सर्च कीजिए कि क्या है। मैंने कहा ना करियर बेटा सारे बहुत अच्छे होते हैं, कोई भी करियर ऐसा नहीं है जो आपको भूखे रखेगा। मेहनत आप अगर करेंगे, पूरा डेडिकेशन से अगर आप काम करेंगे तो 100% वट एवर करियर यू चूज यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस। बट उसका फार्मूला क्या होना चाहिए? सबसे पहला फार्मूला जो मैं आपको बता रहा हूं कि भेड़ चाल से बचिए। एक जनरल ट्रेंड बना हुआ है, 10th क्लास के बच्चे से अगर आप कभी बात करेंगे, यू गो टू अ गुड स्कूल जो सीबीएसई का स्कूल वगैरह है, और वहां पर अगर आप 10th क्लास के बच्चों से बात करेंगे कि बेटा आगे क्या करना चाहते हो, 70% ऑफ द कैंडिडेट विल रिप्लाई कि आई हैव टू गो फॉर आईआईटी। टेल मी, आईआईटी बहुत अच्छा करियर है, नो डाउट, बट आईआईटी इज इट द कप ऑफ टी ऑफ एवरीवन? आपका अपना जो कैलिबर है, अपना जो एप्टीट्यूड है, आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो प्रिपरेशन है, आपका जो ग्रॉस्पिंग है, अगर वो उस लेवल को सूट नहीं करता है तो बताइए ऐसी स्थिति के अंदर आपके पास क्या ऑप्शन बचेगा। लास्ट ईयर का आईआईटी जेई का अगर अपन देखें तो करीब 13,60,000 बच्चे जेई मेंस के अंदर अपियर हुए थे। फिर इसका रिजल्ट आता है, करीब करीब 1,90,000 बच्चे जो है वो जेई एडवांस के अंतर्गत जाते हैं। अब सारे आईआईटीज की मिलाकर टोटल सीट्स कितनी है? 17,385। अब आप देखिए कि जो स्टार्टिंग हुई थी चीज वो 13-13.5 लाख से हुई थी, और वहां से अपने पास जो आईआईटी में बच्चा पहुंचता है, और उसमें भी पर्टिकुलर आपकी चॉइस की जो ब्रांच आपको मिलती है, उस ब्रांच तक जाते जाते बच्चों का नंबर रह जाता है मात्र 2,000। कंप्यूटर साइंस आपको अगर चाहिए तो उसकी सीटें हैं मात्र 2,000 या 2,200। अब आप बताइए कि बाकी के जो बच्चे 13,60,000 में से आईआईटी के अंदर गए तो 17,500 बच्चे ही ना, बाकी के बच्चे का क्या रहेगा? अगर ये करियर चुन लिया तो अल्टीमेटली आपका सारा का सारा जो करियर का जो ग्राफ है वो, अगर आप में वो कैलिबर नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में आपका पूरा करियर क्या होगा? चौपट हो जाएगा। मेडिकल को ले लीजिए आप, पिछले साल नीट का जो एग्जामिनेशन था 20.5 लाख बच्चे इसके अंदर अपियर हुए थे, और सारे मेडिकल कॉलेजेस की सीट अगर मैं मिला के काउंट करूं तो इट इज अराउंड 1 लाख। व्हाट अबाउट द रेस्ट 19.5 lakhs? इसलिए थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज कीजिए, आर वी रियली मेड फॉर एन आईआईटीएन? आर वी रियली हैव मेड फॉर अ डॉक्टर? इफ यस, गो अहेड, इट्स एन एक्सीलेंट करियर। बट इफ नो, सिर्फ भेड़ चाल में अगर आप जाएंगे तो आपके लिए एक बहुत खतरनाक है, अलार्मिंग रहेगा। बहुत सारे दूसरे करियर ऑप्शंस हैं जो कि आपको आईआईटी के इक्विवेलेंट एक अच्छे नोबल प्रोफेशन के रूप में लेकर जाएंगे, और उसी के पैरेलल आपको वो खड़ा कर सकते हैं। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो कोर्स है सीए का, टेक 11th में कॉमर्स विद मैथ्स एक सब्जेक्ट चूज करिए, और 11th क्लास से आप सीए का प्रिपरेशन चालू करिए। 11th और 12th के अंदर आप इसका प्रिपरेशन करिए। 12th के जस्ट बाद में इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन दीजिए। टोटल 4.5 साल के अंदर इस पूरे कोर्स को कवर कर एंड यू कैन बी अ गुड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अल्टीमेट करियर क्लैट। अगर आपका कहीं थोड़ा सा भी लीगल फील्ड में अगर इंटरेस्ट है
पहले लॉ कैसे होता था कि बच्चा पहले 12th करता था, फिर कोई ग्रेजुएशन करता था, फिर वो LLB करता था, ऐसे करके वो लॉयर बनता था। आजकल उसी का एक शॉर्टकट आ चुका है एंड एन अल्टीमेट कोर्स फॉर योर करियर। 12th करिए, मतलब अभी आप जैसे 10th क्लास में अगर हैं तो चूज करिए कि मेरे को लॉयर बनना है, आई वांट टू बी अ कॉर्पोरेट लॉयर, मुझे क्लैट अपीयर करना है। 11th क्लास में आप चाहे तो कॉमर्स सब्जेक्ट लें, चाहे तो आर्ट्स सब्जेक्ट लें, वट एवर इज योर चॉइस। आपको PCM PCB जितनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, आइदर टेक कॉमर्स और टेक आर्ट्स। 11th के साथ आप क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ये जो एग्जाम होती है, इसको प्रिपेयर करना चालू कीजिए। 11th के साथ इसका प्रिपरेशन कीजिए। 11th में बेसिक पढ़िए, 12th में एडवांस पढ़िए, और 12th में जब आप रहेंगे उसी साल बीच में 12th के एग्जाम के भी पहले आपका एंट्रेंस एग्जाम हो चुका होगा क्लैट। इस एग्जाम को क्रैक करिए, बहुत टफ एग्जामिनेशंस में से ये एग्जाम नहीं है। डिटेल अगर आपको इसका चाहिए तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट एट अवर ऑफिस, और इस एग्जाम को आप अपीयर कीजिए, क्रैक करिए, और उसके बाद यू विल बी सिलेक्टेड इन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। ऐसे 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बने हुए हैं अपने देश के अंदर। आपकी रैंकिंग और आपकी चॉइस के हिसाब से आपका उसमें सिलेक्शन होता है, और इन पर्टिकुलर सिलेक्शंस के बाद आप 5 साल तक उन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में रहकर वहीं पर उनके रेसिडेंशियल बहुत बढ़िया शानदार कैंपस बने हुए हैं। इन कैंपस में 5 साल रहकर और आप लॉ की पूरी डिटेल जानकारी लेते हैं, और जब आप वहां से बन के निकलते हैं यू विल बी बेसिकली अ कॉर्पोरेट लॉयर। टॉप इंडियन लीगल फर्म्स हैं, जो टॉप कंपनीज के बड़े बड़े लीगल डिपार्टमेंट्स के जो HODs होते हैं, वो सारे कैंडिडेट्स ये NLU से ही आते हैं। वंडरफुल अपॉर्चुनिटी विल बी वेटिंग फॉर यू। किसी भी स्थिति में ये जो करियर है, ये आपका IIT से या डॉक्टर के कंपैरिजन में लेस लुक्रेटिव या लेस रेम्यूनरेटिव नहीं है, ये बात बिल्कुल तय है। अगर आपको मान लीजिए लीगल फील्ड में नहीं जाना है, यू वांट टू गो इनटू अ मैनेजमेंट फील्ड, तो मैनेजमेंट फील्ड के अंदर भी देखिए, आपको सबको आइडिया होगा हमारे देश का जो सबसे सर्वोच्च संस्था है दैट इज IIM। IIM का बेटा अभी तक का जो रास्ता था वो ये था कि पहले आपको कहीं से ग्रेजुएशन होना पड़ता था, और ग्रेजुएट करते करते आप कैट का प्रिपरेशन करते थे। कैट इज कंसिडर्ड टू बी द सेकंड टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ आवर कंट्री। तो कैट का एग्जामिनेशन देते थे, और उसके बाद वही बात है कि कैट के एग्जामिनेशन में 3-3.5 लाख बच्चा अपीयर करता है, और कैट की जो सीटें हैं अगेन वो 2500 है। टफ कंपटीशन है। उसी का एक दूसरा रास्ता निकाला है। इमीडिएट आफ्टर 12th यू कैन बी एडमिटेड इनटू IIMs। आई एम 100% श्योर बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता ही नहीं होगा। यस, 12th के बाद में, मतलब वही बात है कि आप अभी 10th से प्लान कीजिए कि मुझे IIM में जाना है। आई वॉन्ट टू बी अ पर्सन स्टडिंग इन IIM इंदौर, IIM रोहतक, बहुत सारे IIMs हैं जो इस तरीके के आपको 12th के बाद ये 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड MBA का कोर्स पढ़ाते हैं, इसकी प्रिपरेशन आपकी करवाते हैं। IIM इंदौर उसमें वन ऑफ द लीडर है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या करेंगे कि 10th से आप अगेन वही करिए कि प्लान कीजिए मुझे IIM में जाना है। 11th से उसका प्रिपरेशन चालू कीजिए। 11th में टेक सब्जेक्ट, ऐसा कोई सब्जेक्ट लीजिए जिसमें आपको मैथ्स पढ़ने को मिले, मे बी कॉमर्स विथ मैथ्स लीजिए। और अगर आप बहुत मेहनत करने को तैयार हैं तो यू कैन गो फॉर PCM, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट मैथ शुड बी अ सब्जेक्ट इन पर्टिकुलर 11th एंड 12th। 12th के साथ 11th 12th के साथ इसकी प्रिपरेशन कीजिए, और 12th के बाद IIM की जो एग्जाम होती है उसको IPMET बोलते हैं। इस IPMET एग्जामिनेशन को आप अपीयर कीजिए, और अगर ये एग्जाम आप क्रैक कर देते हैं, इसमें सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश चाहिए, बाकी कोई दूसरे सब्जेक्ट नहीं होते हैं। उसके बाद इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद यू विल बी बेसिकली एडमिटेड इनटू IIM। 5 साल जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप NLU में रह के लॉ की पढ़ाई करते हैं, वैसे ही 5 साल आप IIM में रहकर मैनेजमेंट की पढ़ाई कर सकते हैं। और 5 साल के बाद जब आप IIM से निकलेंगे तो व्हाट विल बी द करियर। बहुत सारी कंपनियां आपको कैंपस से उठा लेती हैं, 70 से 75 लाख रुपए का इसके अंदर आपको पैकेज मिलना शुरू हो जाता है, और रेस्ट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस। देखिए, आपकी सैलरी कितनी होगी इस बात का आपकी डिग्री से कोई लेना देना नहीं होता है। कोई भी एम्प्लॉय को सैलरी उसकी डिग्री से नहीं मिलती है। डिग्री से आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री मिल जाती है, लेकिन आप जैसे परफॉर्म करेंगे, जितना परफॉर्म करेंगे उस हिसाब से आप अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे। तो एक बहुत अच्छे करियर है ये वाले। एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों ने अपना गोल बना रखा है कि मुझे IIT JEE करना है या मेडिकल में जाना है,
आप करें बेटा, बहुत अच्छे कोर्सेस है, लेकिन इसके साथ में एक प्लान बी आपका हमेशा तैयार होना चाहिए। प्लान बी का मतलब ये है कि आपका प्लान ए तो ये हो गया कि आपको आईआईटीएन बनना है। अब अगर मान लीजिए आपका आईआईटी नहीं होता है, बाई चांस, सी द बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन, हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो क्या? फिर क्या होता है कि चूंकि आपके पास कोई प्लान भी होता ही नहीं है, तो क्या होता है, पेरेंट्स फिर आपके ऊपर कोई ना कोई ऐसा करियर इंपोज कर देते हैं जो आपकी चॉइस का, लाइकिंग का होता ही नहीं है। फिर वो ट्रायल एंड एरर्स चालू हो जाते हैं। चूंकि आप हाफ हार्टेडली उन एग्जाम्स को प्रिपरेशन करके देते हैं, आपका रिजल्ट वहां भी बहुत अच्छा नहीं आता है, और ऐसी स्थिति के अंदर आपका ओवरऑल पूरा करियर चौपट हो जाता है। वहीं पर अगर आपके पास प्लान बी तैयार हो, प्लान ए फेल हुआ, आप तुरंत प्लान बी अप्लाई कर दीजिए कि कोई बात नहीं, मेरा आईआईटी जेईई में सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ, चलिए मैं आईआईएम के अंदर जाने को तैयार, मैं मैनेजमेंट की डिग्री करूंगा, आईपी मेट का एग्जामिनेशन में दूंगा, लीगल फील्ड में इंटरेस्ट है, मैं क्लैट करूंगा, अकाउंटिंग फील्ड में इंटरेस्ट है, मैं सीए करूंगा। कहने का मतलब ये बेटा कि आज के इस कंपटीशन के एज में आपका प्लान बी हमेशा तैयार होना चाहिए। और अगर ये प्लान ए और प्लान बी में आपको कभी कोई कंफ्यूजन है, सो आई एम अवेलेबल एट माय ऑफिस, यू कैन ऑलवेज कम टू करियर क्लासेस फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस। We are giving all together a free of cost counseling. I don't charge any amount for the counseling purpose. आपका करियर का विजन क्लियर होना चाहिए, उसके लिए आप हमेशा कभी भी मुझसे करियर क्लासेस पर आकर पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इंडिविजुअली आपको पूरा डिटेलिंग कर पाऊंगा कि एग्जैक्टली आपको कौन से करियर ऑप्शन पे और किस प्लान ए और प्लान बी के कॉम्बिनेशन में आपको आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू।